ट्रंप की हिटलर शाही को रोकने के लिए भारत ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसको सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। जी हां, आप सभी को बता दें कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर रहे। इस बीच पीएम मोदी अहमदाबाद में फ्रेडरिक मर्ज से जिस गर्मजोशी से मिले, उसकी गूंज अमेरिका से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। पूरे विश्व की इस मुलाकात पर नजर रही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक बता रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एशिया की पहली यात्रा के लिए भारत को ही क्यों चुना। जर्मनी को जितना जरूरत भारत की है, क्या उतनी ही जरूरत इस समय भारत को जर्मनी की भी है। अहमदाबाद में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात क्या आने वाले दिनों में अमेरिकी टैरिफ का विकल्प साबित होगा। क्या जर्मनी भारत का पसंदीदा पार्टनर बनने जा रहा है। पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर ने भी क्या बात रखी, यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का काट भारत ने खोज निकाला, ऐसा बहुत से विश्लेषक कह रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी नज़र इस मुलाकात पर रही। क्या हिटलर का देश भारत को वैसा ही साथ देगा जैसे आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस को दिया था। क्या जर्मनी से दोस्ती की नई शुरुआत कर पीएम मोदी ने ट्रंप और अमेरिका को बड़ा जवाब दिया है। 12 जनवरी 2026 की ये सर्दी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के लिहाज से बेहद गर्म साबित होने वाली थी। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपने पहले आधिकारिक विदेशी दौरे पर भारत पहुंचे। ये न केवल उनकी पहली भारत यात्रा है, बल्कि चांसलर बनने के बाद एशिया के किसी भी देश का उनका ये पहला दौरा है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी के साथ चरखा कातने और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेने की तस्वीरें महज सांकेतिक नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक विषाद माना गया। अब बताया ये जा रहा है कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जर्मनी अब यूरोप में भारत का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 51.23 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। पीएम मोदी ने इसे लिमिटलेस साझेदारी का नाम दिया। रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी तक दोनों देशों ने कई अहम समझौते पर मोहर लगाई। चांसलर मर्ज ने साफ कहा कि अमेरिका और चीन से बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत और जर्मनी का साथ आना दुनिया की मजबूरी और जरूरत दोनों है। साथ ही भारत की यह जर्मन चाल सीधे तौर पर अमेरिका और चीन के लिए एक संदेश मानी जा रही है। 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण 500% टैरिफ लगाने से भारत अमेरिका संबंधों में तल्खी आई। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जारी है। ऐसे में हिटलर के देश के नाम से चर्चित रहे जर्मनी, जो आज यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, के साथ पीएम मोदी के नजदीकी दर्शाती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। जर्मनी के जरिए भारत न केवल यूरोपीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक के लिए रूस और अमेरिका पर अपनी निर्भरता को भी कम कर रहा है। रणनीतिक जानकार इस मुलाकात को इतिहास के पन्नों से जोड़कर भी देख रहे हैं। ये वही जर्मनी है जहां 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की थी। जर्मनी की धरती पर ही आज़ाद हिंद फौज की नींव पड़ी थी और पहली बार जय हिंद का नारा गूंजा था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की प्राथमिकताएं अलग थीं और वह केवल रणनीतिक लाभ के लिए भारत का साथ दे रहा था। लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। आज भारत और जर्मनी दो मजबूत लोकतंत्र के रूप में बराबर के साझेदार हैं। जिस तरह नेताजी ने उस दौर में एक तीसरी शक्ति के रूप में जर्मनी को देखा था, आज पीएम मोदी भी अमेरिका और चीन के बीच फंसी दुनिया में जर्मनी के साथ मिलकर एक नया शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर बदलता वैश्विक समीकरण। अहमदाबाद में हुई इस मुलाकात के बाद चांसलर मर्ज ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और भारत के साथ मिलकर इसे लड़ने का संकल्प लिया। ये दौरा साबित करता है कि भारत अब किसी एक गुट अमेरिका या चीन की कठपुतली नहीं बनेगा। जर्मनी के साथ रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में हाथ मिलाकर पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की विदेश नीति अब इतिहास के गौरव और भविष्य की जरूरतों का एक बेहतरीन संतुलन साबित होगी।